धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार काठियावाड़ के एक छोटे से गांव में गायत्री परिवार के कुछ लोग वहां पर घूमने गए थे। देखो, अभी सचमुच में जो गुरुदेव को मानता है उसमें एक लक्षण रहता है, वो गुरुदेव की बातें सुनाएगा और गुरुदेव की किताबें देगा। देगा मतलब प्रसाद के रूप में देगा, कुछ बातें समझाएगा और उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि पराये भी तब अपने हो जाते हैं जब आप गुरुदेव की बातें सुनाते हो, तो एक आपका परिवार बन जाता है। वे आपसे मिलेंगे, अपने घर में आने के लिए आमंत्रण देंगे, कम से कम अगर चाय पीते हो तो चाय भी पिलाएंगे, लेकिन गांव अपना हो जाता है। ऐसा बहुत से लोगों को अनुभव होगा जिन्होंने गुरुदेव को समझा और जिसको भरोसा है इन विचारों से उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। हर एक सच्चे इंसान को, हर एक सच्चे गुरुदेव के भक्त को, परिजन को ये पता है। अगर आप नहीं करते तो आप सोचो। तो वहाँ गए थे तो उन्होंने 2 किताबें दी। एक गायत्री प्रार्थना, आपको पता है कि उसमें किस तरह से प्रार्थना, गायत्री चालीसा, मंत्र कैसे शुरुआत करनी, ये सारी बातें लिखी हुई है। एक आधो प्रज्ञा गीत भी है, आरती भी है। वो किताब दी और लोगों उसके कहा करना है, तो लोगों ने बोला हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम तो अनाड़ी है, इसका राग भी हमको नहीं मालूम। तो आप आज रात को आप आइए, हमारे इधर कुछ पकवान तो है नहीं, हम आपको खिचड़ी खिलाएंगे। तो परिजनों ने कहा कि भाई हमारे प्रधानमंत्री भी खिचड़ी खाते हैं, हमारे गुरुजी तो इसको अमृत प्राशन कहते थे, खाएंगे, साथ में खाएंगे। और उन लोग गए। वहाँ पे गाँव में खाना बहुत जल्दी होता है और ये बात थोड़ी सी पुरानी है। तो उन्होंने क्या किया, भोजन लिया, खिचड़ी वगैरह लिया। और गांव की खिचड़ी में स्वाद होता है, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी ये अलग होता है। मुंबई में जो खिचड़ी बनती है वो खिचड़ी अलग होती है, स्वाद बदलता है, क्योंकि यहाँ का हवा पानी भी स्वाद पर असर करता है। खाने के बाद उन्होंने गायत्री चालीसा किस तरह गानी है, प्रार्थना किस तरह जप करना है, उनको कहा कि आपको नहीं समझ में आता है तो आप गायत्री मंत्र बोल के ही आप जप करना शुरू करो। गुरुदेव के विचार क्या असर करेंगे इसके बारे में बताया। और फिर दूसरी किताब थी हारिए ना हिम्मत, वो गुजराती में थी, हिम्मत ना हारो, वो उनको दिया। फिर उन्होंने उसका स्वाध्याय किया। और क्योंकि गांव वाले थे, भोले भाले थे, उन्होंने नियम बना दिया। मुंबई के मेहमान आए हमारे घर पे, हमको ये करने बोला, हम करेंगे। और उन्होंने प्रारंभ कर दिया। रोज करते थे। वे बड़ी बड़ी मीटिंगों में नहीं गए थे। बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, गुरुदेव के नाम से बोलेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, बटाटे वड़े खाएंगे। बाद में उन्होंने क्या सीखा ये पता नहीं है, लेकिन ये गांव वाले लोग
छोटी सी बात में, छोटी सी मुलाकात में समझ गए। शायद वे परिजन भी दिल के सच्चे थे। गुरुदेव के जो विषय थे, जो बातें थी, उसका आचरण करते होंगे, क्योंकि जो आचरण करता है उसकी बातें जल्दी समझ में आती है। तो उन्होंने ले लिया। लेते लेते देखो कैसा होता है, आप नियमित स्वाध्याय करते जाएंगे, नियमित उपासना करते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और कुछ भी करना है, इसमें इतनी सारी मजा है। मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी कहूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को भी सुखी बनाऊं। ऐसा फीलिंग ऑटोमेटिक आता है। किसको आता है? जो नियमित करते हैं, जिनको धीरे धीरे सच्ची श्रद्धा। बातूनी लोगों को नहीं आता है। कुछ लोग बहुत बातें करते हैं, करते कुछ भी नहीं, रात कट जाती है, सवेरा होता है, लेकिन वो जैसे थे वैसे। लेकिन इनको लगा हमको कुछ करना चाहिए। अभी क्या? तो उन्होंने एक जगह ली। गांव में तो जगह का मालूम ना, प्रॉब्लम नहीं, एक झोपड़ी जैसी जगह उन्होंने बनाई और डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग अपना स्वाध्याय केंद्र शुरू करेंगे, यहाँ पे प्रज्ञा मंडल शुरू करेंगे। हम लोग मिलेंगे, लोगों को तो बातें कहेंगे। अब गायत्री चालीसा तो बायहाट हो गई है, आरती करनी आ गई है, अब धीरे धीरे एक दो मंत्र भी आ गए हैं, सिखाएंगे। लोगों का जीवन बदलेगा, गांव बदल जाएगा। देखो अभी इनके ख्याल कैसे थे, हम बदले दूसरे भी बदलेंगे, और दूसरे बदलेंगे तो गांव भी बदल जाएगा। अभी आपको याद आ रहा है जो गुरुदेव कहते थे, युग निर्माण किसके लिए? तो स्वस्थ शरीर के लिए, स्वच्छ मन के लिए और सभ्य समाज के लिए। वही बात आ गई ना उनके दिमाग में, आई या नहीं? उनके दिमाग में यही बात आई ना। मैं बदला, अब मेरे आसपास के लोगों को बदलूं और पूरा गांव बदल जाएगा। ये उनको भरोसा है, डाउट नहीं है, इनको डाउट नहीं है। उन्होंने झोपड़ी ले ली। लेकिन अभी देखो मजा क्या है, झोपड़ी ले ली लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। लोग कहते थे आप अच्छे हो, लेकिन वहां पे कोई स्वाध्याय करने के लिए आने के तैयार नहीं। उसको लगा अरे मैंने झोपड़ी ले ली, मैं चादर लेके आया, इतनी अच्छी जगह की, नया मटका लाया ताकि पानी की जरूरत पूरी हो, लोग नहीं आ रहे। लोगों को कहते आओ, आएंगे, भगवान की इच्छा तब आएंगे, गायत्री माता की जब इच्छा होगी तो बुला लेंगे, लेकिन आने को तैयार नहीं। जो जिसको नहीं आता तो बहाने निकालते हैं, तो बहाने निकाल में तो सब होशियार है ना। ये लोग बहाने निकालते गए। तो उसके दोस्त को उसने बोला अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं तो अच्छे काम के लिए, और मैं पैसा भी दे लेने वाला हूँ, ये तो निस्वार्थ भाव से होता है। मैं धनवान नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है मैं काम करूंगा तो अपने आप हो जाएगा। गुरुदेव बैठे हैं, सब देख लेंगे। लेकिन उनके दोस्त भी मजाक करने लगे। अरे बोलता तेरे को करना ही है ना, तेरे को भरोसा है ना, ये काम करना। आदमी नहीं आ रहे तो ठीक है, अपने तो देखो बकरियां कितनी घूम रही है। और ऐसा होता है मालूम ना, गांव में बकरियां घूमती रहती है, और काठियावाड़ जैसा एरिया, वहां पे बकरियां बहुत रहती है, हर एक घर में रहती है। जहाँ पे देखो बकरियां मिलेगी, और बकरियों के साथ कुत्ते मिलेंगे। गली गली में कुत्ते भाव 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 करते इधर उधर घूमते रहते हैं। इधर से बकरियां आती है, इधर से कुत्ते आते हैं, बे मैं भाव भाव चलते रहता है। अब हमको लगता है कि ये मजा किया होगा, हम अगर होते तो ऐसा नहीं करते थे। लेकिन मालूम नहीं उस आदमी ने उसको गंभीरता से ले लिया। उसने सोचा ठीक है, समय क्यों गवाएं, अभी मैं इन भेड़ बकरियों को ले लेता हूँ, मैं इन कुत्ते को लेता हूँ। और उसने ट्रेनिंग शुरू किया, कुत्ते को बुला के धीरे धीरे इधर से उधर जा, ये चीज़ लेके आ, ऐसा करते गया। बकरियों को अनुशासन का पालन करके बैठने के लिए,
फिर वहाँ से जाके घास खा के आने के लिए, फिर दूध देने के लिए इधर सही समय पे आ जाना, वो ट्रेनिंग किया। और ये एकदम नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद सब बकरियां अनुशासन का पालन करके आने लगी, बैठने लगी, दूध देने लगी, घास खाने लगी। और इधर कुत्ते भी उसको जो बोलते थे वो करते थे, ये लेके आ तो वो लेके आते थे, ये दे के आ तो वो दे के आते थे। और जब गायत्री की प्रार्थना होती तो ये चुपचाप बैठ जाते थे। आप कहोगे क्या फेंक रहे हो, कुत्ते बैठ जाते ग्राफ। हम आदमी होके भी गायत्री प्रार्थना होती तो नहीं बैठते, आरती होती तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं। आरती की प्रसाद खाते तो प्रसाद के साथ और कुछ भी मुंह में देकर ऐसे चबाते रहते हैं। हम तो इतने मुंबई के इतने एजुकेटेड, हमारा नाम है, हमारा नाम आता है, गायत्री की बात आती है तो हम ऐसा नहीं करते तो कुत्ते बिल्ली करते हैं? जी करते हैं, वो करते थे। वो डिसिप्लिन में आ गए। अच्छा, मैं आपको ये दूसरी बात बताऊं। ये बात जब मैंने पढ़ी, आप कहेंगे रमनीक भाई क्या फेंकम फेंक कर रहे हैं, ऐसा किधर पढ़ा आपने, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं आपको बताऊं, ये मैंने किधर पढ़ा, आप भी पढ़ो। ये मैंने प्रज्ञा पुराण पाठ 4 चौथे भाग में पहले अध्याय में ये परम पूज्य गुरुदेव ने ये लिखा, वो मैंने पढ़ा है ना। ये किसने लिखा? गुरुदेव ने। मैं आपको बात किसकी करूंगा हमेशा? गुरुदेव की, जो कभी आपने नहीं सुनी। लेकिन ये सुनकर मेरे अंदर भी पागलपन का दौरा पड़ा। और मैंने कल्याण में जो गायत्री परिवार, मेरे ख्याल से अभी अब का सबसे जूना, जब ये कोई केंद्र नहीं थे तब वो चलता था, और आसपास 7 केंद्र उन्होंने खड़े किए। वहां पे हमने क्या किया, हमने कुत्तों को, जब स्वाध्याय होता है हर गुरुवार को 7 से 8 होता था, तो वहां पे कुत्ते आते थे। वो आके हल्का सा नाश्ता देते थे, फिर आके उसको फैन चालू करते थे, सब अपनी अपनी जगह पे आके बैठ जाते थे। गायत्री मंत्र, गायत्री चालीसा, ध्यान, प्रवचन, कुत्ते वहीं पे बैठेंगे, ना आवाज करेंगे, ना उठेंगे, ना भौंकेंगे। आज ये कितने सालों से चल रहा है, आप आके देख सकते हैं। ये बात हमने पढ़ी प्रज्ञा पुराण में, और इसका अनुभव आज भी हम जाएंगे तो कुत्ते वहां पे, पता नहीं उनको कैसे पता चलता है आज गुरुवार है, अभी 7 बजे हैं, मालूम नहीं, लेकिन आ जाते हैं। और जैसे ही आरती और शांति पाठ होते हैं तब वे खड़े होते हैं, प्रसाद और उनके लिए जो भोजन है वो खा के चले जाते हैं। अभी भी चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। जब कोरोना आया तो हम लोगों को चिंता उन कुत्तों की थी कि वे गुरुवार होगा और उन लोग आ जाएंगे, भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां पे जा नहीं सकते, उनका क्या होगा। तो ये बात है, ये गुरुदेव ने जो कहा, एक पागल आदमी ने शुरू किया, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग करके देखा। आज की तारीख में भी ये चल रहा है। अच्छा, अब क्या हो गया, ये जो गाँव वाला आदमी था तो उधर चारों तरफ शोर होता था, इकट्ठे होते थे, तो मैं बे बे भो 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 वो भी कुत्ते करते थे। लोग बोलते थे ये बुढ़ा आदमी है ना, पगला गया है, इसको टाइम पास करने का एक अच्छा मौका मिल गया। तो बुढ़े को कोई पूछता नहीं, इधर कुत्ते पूछते हैं, उसका टाइम पास हो रहा है, पागल आदमी है, हो गया। ऐसा ही होता है ना, दुनिया ऐसा ही करती है ना। आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो दुनिया आपको मूर्ख कहेगी, है ना। तो ये बेचारा सुनता रहा, वो करता रहा।
अच्छा, अब ये चलता रहा, बहुत कुत्ते डिसिप्लिन में आ गए थे, बकरियां डिसिप्लिन में आ गई थी। तो गांव के दो मूर्ख आदमी थे, उनको घर वाले भी पागल कहते थे। गांव वाले कहते थे ये तो हमारा सर का दर्द है। ऐसे लोगों को लोगों ने बोला चलो इनको भी भेजते हैं, ये भी कम से कम इनके पास रहेंगे तो अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। ये सोचकर उन्होंने उनको भेज दिया। वो स्वादर सत्संग में आने लगे। ये भाई ने धीरे धीरे वही बातें जो उनको मालूम थी वो कहने लगे, लेकिन कहते थे दिल से। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ परमार्थ था। गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा थी। गुरु को वे सब कुछ मानते थे। उन्होंने जो भी पढ़ा, हरिना हिम्मत की छोटी छोटी बातें उन्होंने कहना शुरू कर दिया, लोगों को सिखाया। कहते थे तुम्हारे बुरे अनुभव है ना, बुरा हुआ ना, जाने दो ना, समय रूपी नदी बहती है, डाल दो डाल दो। और लोग ऐसा मानते भी थे, क्योंकि वो दिल से बोलता था, श्रद्धा से बोलता था। ऐसा कर करके छोटी छोटी बातों को उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रेम से कहते गया, और इन लोगों में परिवर्तन आने लगा। और कुछ महीनों के बाद इनमें इतना परिवर्तन आया कि वे लोग भी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। और मैं आपको एक बात कहूँ, रहस्य क्यों, मैं चमत्कार की बात नहीं करता। जब आप दिल से ऐसा कुछ करते हो ना, तो गुरुदेव के नए नए विचार अपने आप इस वातावरण से तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, वो तुम्हारे दिल में आने लगेगी, तुम्हारे अंतःकरण से निकलने लगेगी, और वो इतनी सच्ची होगी कि सामने वाला जब सुनेगा मान लेगा, उसका जीवन भी बदल जाएगा। अब कभी करके देखो, दिल के साफ हो जाओ, श्रद्धा रखो, बिना स्वार्थ के लिए नहीं है। स्वार्थ के लिए तो लोग बहुत कुछ करते हैं। वो गुरुदेव की बातें भी बोलेंगे, गुरुदेव ने ऐसा बोला वैसा बोला, अपनी बात भी उसमें कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ पे शुरू में सफलता मिलती है, लेकिन बाद में अंत अच्छा नहीं होता है। अंत कभी भी अच्छा नहीं होगा। नीतिमत्ता छोड़ दी, गलत काम कर दिया, आगे ठीक नहीं होगा। इसलिए आप ये समझो, ये जो क्वालिटी है, और वो जीवन में उतार रहे थे। अपने इधर क्या होता है, हम लोगों को बोलेंगे ऐसा कर, उपवास कर, वो उपवास का संकल्प लेके जाएंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, और हम लोग एसी में 5 स्टार में कुछ भी खाते बैठेंगे। प्याज लहसुन गर्मा गर्म चाइनीज खाते हैं क्या नहीं, ऐसा होता है क्या नहीं मालूम कर लेना, लेकिन फिर उसके असर भी नहीं होती। लोग अधिकतर फॉर्म भरते रहते हैं, इतना संख्या डिक्लेयर करेंगे, इतने लोगों ने किया, असल में नरक में ठेलम ठेला, ये भी गलत तो वो भी गलत। लेकिन ये आदमी सच्चा था, इसलिए फर्क पड़ा, तो ये आदमी में सुधारने लगा। और इनके पास भी किताबों के ये नए नए विचार आने लगे गुरुदेव के, और ये भी दूसरों को बोलने लगे, वो भी दूसरों को बोलने लगे। कहीं तालाब पे कोई आ रहा है तो उससे, कहीं कुएं पे, कहीं नल लगे हुए वहां पे जाते थे, कहीं पर बॉर्डर है, यहाँ पे गुजरात के लोग हैं, यहाँ के मराठी लोग हैं, यहाँ के मिक्स भाषा है, बातें बोलने लगे, ऐसा करो, ऐसा है, ऐसा ठीक है। और घाव बदलने लगा। देखो, एक मूर्ख आदमी, भोला आदमी ये बकरी और कुत्ते को डिसिप्लिन करते, उसके बाद 2 मूर्खों को लिया, और बाद में ये मूर्ख, इनकी मूर्खता चली गई। गायत्री सद्बुद्धि की माता है, वो वहां पे साबित हो गया, और हम लोग गायत्री सद्बुद्धि की माता है कहने वाले
अपने आपस में झगड़ा रहते हैं, टांगे खींचते रहते हैं और लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। लोग कहते हैं ये गायत्री मंत्र में कुछ भी नहीं, इन लोग ऐसा कर रहे हैं, तो गायत्री माता हमको सद्बुद्धि क्या देगी। और यहां पे देखो, एक पागल मूर्ख लोग भी पंडित बन जाते हैं और लोग कहने लगते हैं कि नहीं बाबा, गायत्री मंत्र तो सद्बुद्धि का मंत्र है। देखो ये पागल थे, पगले थे, मूर्ख थे, कितने सियाने बन गए, कितनी अच्छी बातें सुना रहे, इनका जीवन देखो, इनका रहने का तरीका देखो, इनका खान पान रहन सहन देखो। अरे बाप रे बाप, क्या हो गया, ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। तो पापियों, गायत्री मंत्र बोलते भी नहीं हो, गायत्री उपासक है ऐसा कह के आपस में लड़ने झगड़ने टांगे खींचने वाले, ये सुधरना चाहिए। ये अहंकार अभिमान रावण का भी नहीं टिका तो किसका टिकने वाला है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम जीवन में जो करें सच्चाई से करें, भरोसा रखें, तो जीवन बदल जाएगा। और अभी ये जो झोपड़ी थी, वो झोपड़ी इतनी प्रख्यात हो गई, जैसे कि ऋषि का आश्रम होता है, वहां पे लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, सीख के आते हैं और ये परिवर्तन आता है। और ऐसा ही सिर्फ काठियावाड़ में ऐसा नहीं, भारत में होता ऐसा नहीं, कई जगहों पे होता है। यूनान में भी होता है, अमेरिका के लोगों में होता है, वजेश्वरी की किसी नदी के किनारे भी होता है। ऐसा होता है क्यों? ये कुछ कुदरत के नियम हैं, ये अध्यात्म के नियम हैं जो हम लोग कभी समझ नहीं पाते। कार्यक्रम करते हैं, ढोल नगारे पीसते हैं, जोर से संगीत, फिर कुछ भी मुंह में डाल के घूमते रहते हैं। ये किधर घूम रहा है? ये हम कार्यकर्ता है, हम किधर भी घूम सकता है। अच्छा कार्यकर्ता है तो किधर, अरे वो आदमी इधर क्या घूम रहा है, मुंह में क्या डाल के चबा रहा है, ये बोलो मत। वो इधर का ट्रस्टी है, वो इधर का मेन है, उसको बोलना मत, नहीं तो नाराज होकर चला जाएगा तो कार्यक्रम बिगाड़ देगा। जब कार्यक्रम बिगाड़ देने वाला आदमी तुम्हारा मालिक बन के बैठा है, चुप। ये अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म ऐसा होता है जहां पर सब बरोबर है, मालिक, हेड, लीडर, गुरुदेव है, जैसा उन्होंने कहा उनके भी। देखो इन्होंने तो सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ी है, गायत्री प्रार्थना, उसमें भी प्रार्थना का महत्व वगैरह लिखा है, अगर आपने देखा होगा तो। हाँ देखा हो तो पीले कपड़े कभी पहन के जाते होंगे यज्ञ में, तो अलग बात है, अगर देखा होगा तो। उसमें और हारी ना हिम्मत, उसमें भी एक दिन के लिए करीबन 30 विचार है, वो जीवन में लाना है, अपने आप से करना है, खुद पे दूसरों पे भरोसा नहीं रखना है। पढ़ाओ, फिर चालू कर गए, ये गांव का पैसे वाला है, वो पैसा देगा तो हम चालू करेंगे, ये इसको लूटो, ये बहुत पैसा रखता है, पैसे काम आएंगे तो खाने में लड्डू खिलाएंगे, अच्छा थोड़े पैसे रखो गाड़ी के लिए काम आएंगे। ये पागलों की गिनती है। बिना पैसे बिना बुद्धि भी इन्होंने शुरू किया और चला। ये चलते चलते फिर क्या हो गया, फिर वो बहुत बड़ा केंद्र बन गया। जब भी लोगों को कुछ मानसिक संताप होता, जाते बैठे गायत्री मंत्र कम बोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने जो बोला वो दिल से बोला। क्वांटिटी कुछ भी काम की नहीं, क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी के पीछे घूमने वाले लोग ये नहीं समझते हैं कि परम पूज्य के गुरुदेव के अंदर जो क्वालिटी थी, उनके जीवन में, उनकी बातों में, उनके विचारों में, और उन्होंने ये जो इतना परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन इन विचारों से आया है। जहां पे मीडिया नहीं पहुंचा वहां के लोग बदले हैं। आदिवासी लोगों में आप जाओ तो सही, वहां पे बदले हैं।
और हम लोगों से ज़्यादा अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। हम लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ भी रहे हैं। फोटो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। और यहाँ तो कुछ लोग वीडियो पूरा का पूरा हर मिनट का आता है, वो करते नहीं करते, घर पे सोए हैं तो भी उनका कर रहे हैं, ऐसा वीडियो आ जाता है। ऐसा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप ईमानदारी से, श्रद्धा से अगर ये काम करते हो, और ये आप दिल से करना है, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, ये कर, ये खाना पका, इतनी माला कर, इसको सम्मान दे, इसको रिस्पेक्ट दे, कुछ नहीं। गुरुदेव अपने आप आपके मन से करवाएंगे, आप दिल से करो। अगर ऐसा करते रहोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव जो बातें करते थे, आपको मालूम है विद्या की। अभी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम क्या बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। और हम सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं, जिसके पास ज़्यादा डिग्री है उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर है इंटेलिजेंट। अरे वो इंटेलिजेंट, और जो पढ़ा लिखा नहीं वो मूर्ख। उसे इंटेलिजेंट लोगों की अलग सभा करो, उनके खाने पीने में क्वालिटी रखो, उनको चाय की जगह पे नेस्कॉफी पिलाओ, उनको ब्रेड खिलाओ, क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और सत्यानाश शुरू कर दिया हम लोगों ने। हमको तो विद्यावान लोग चाहिए, जिनके पास टैलेंट हो वो लोग चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है एमडी डॉक्टर भी अपनी बीवी का इलाज करने के लिए किसी साधु महात्मा के पास जाके पैर पड़ता है। कुछ लोग गायत्री मंत्र के बारे में भी कुछ भलते विचार बोलते हैं। अभी एक बोला कि इसको जलाओ तो 100% ऑक्सीजन ही निकलेगा। मैंने बोला तू डॉक्टर है क्या, पागल है? आपको समझाना है कि इसके क्या क्या लाभ है। ये सचमुच में जो लाभ है वही बोलो ना। बात को बढ़ा चढ़ा के बोलोगे तो कल आ रहे वो नहीं आएंगे। ये 1000 में से 20 लोग तो होंगे ना सचमुच के इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो भी जानकारी रखते होंगे। उनको कहो कि ये गाय का ये जलाने से इसमें परसेंटेज इतने इतने बढ़ेंगे, इसका औषधीय गुण ये है। आप उनको सच बोलो। आप पढ़े लिखे हो तो आपको ये करना है। और कई ऐसी बातें हैं जो कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, जो गलत है। तो गुरुदेव ने क्या कहा, विद्या, शिक्षा और विद्या। हमको विद्या, शिक्षा क्या है, बाहरी जानकारी देगी, बाह्य जीवन हमारा सुधरेगा, हमारी बुद्धि भी थोड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन आंतरिक परिवर्तन, सच्चा परिवर्तन, भावना हमारी शुद्ध करने का परिवर्तन, ये हमको विद्या देगी। तो शिक्षा और विद्या दोनों जरूरी है, लेकिन शिक्षा और विद्या में से अगर पसंद करना है तो विद्या को करना है। ये आपका जीवन बदल देगी, और आपका नहीं, आपके आसपास वाले लोगों के बारे में भी। हम कभी परम पूज्य गुरुदेव के विचार जानेंगे कि शिक्षा और विद्या क्या है, क्या फर्क है। ये बातें गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक भी है, एक बड़ी किताब भी है, और प्रज्ञा पुराण में भी कहा है। 4थे अध्याय में, पहले अध्याय में कहा है। आपको पढ़ना है तो देखो, विचार गुरुदेव के सुनो, गुरुदेव के पढ़ो। इधर उधर से कुछ भी विचार सुनने के बाद आप नाचो मत। आप गलत लाइन पे चलोगे तो आप तो डूबोगे, दूसरों को डुबाओगे ना। आपकी बात तो सही मान लेंगे, आपने पीले कपड़े पहने हैं ना, खत्म। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य है, झूठे नहीं हो सकते, गलत बात नहीं बोल सकते, लेकिन बोलेंगे तो क्या हो गया। अरे हम तो जाएंगे नरक में, दूसरों का जिंदगी बिगाड़ देंगे। वो तो तुम्हारा मुंह देख के नहीं आए हैं,
तो गुरुदेव का मुंह देख के आए हैं। तो तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी है? जज अगर गलती करता है तो उसकी सजा बहुत बड़ी होती है, और जो अध्यात्म में है ऐसा बता के गलत बातें लोगों को देते हैं, समाज को देते हैं, तो उनका भी नरक में ठेलम ठेला जरूर है। मत करो ऐसा, कोई भी न करे। सच्ची बातें हैं, सही बातें हैं, वही कहें, गलत बातों से नहीं, चमत्कारों से तो बिल्कुल नहीं। अब कितने भी चमत्कार वाले रखो, आदमी रखो, एजेंट रखो, दलाल रखो, कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई से ही और अच्छाई से ही हमारे पास लोग आएंगे, समझेंगे, और उनका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, उनका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आपको भी मिलेगा। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ऐसे आदमी युगों में कभी कभी आते हैं, उनकी बातें इतनी सुंदर, इतना जीवन बदलती है, और जिन्होंने सही में माना है उनका जीवन एक बार देखो, सुख शांति, मुंह पर तेज, कितना उनका जीवन सुंदर है। क्या कैसे होता है? विचारों पे चल रहे हैं। जाएंगे तो साहित्य पढ़ेंगे, ट्रेन में बैठेंगे तो पड़ोसी के साथ बात शुरू कर देंगे, गुरुदेव के बारे में बताएंगे, और वो सामने से कहेगा ये मैगजीन में लेके जाओ। और हम लोग यज्ञ में गायत्री परिवार के लोगों को ही वो जूने पुराने ये देते जाएंगे अखंड ज्योति। तो उन्होंने भी तो रखे दिवाली को बांटने के लिए, कोई नहीं पढ़ता है, उधर ही रख देता है, तो प्रसाद बांध के लेके जाएंगे। नए लोगों को दो, विचार दो, और तुम बात करो, तभी तुम्हारा बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए। इधर बीवी से झगड़ा कर रहे हो, उसको बोले हमारे गुरुदेव की किताब पढ़ो, वो क्या देखेगा? क्या देखेगा? तुम्हारी बीवी के साथ झगड़ा ही देखेगा ना। तुम कैसे आदमी हो उसको मालूम पड़ेगा ना। वो बोलेगा ये आदमी नहीं बदला तो मैं क्या बदलूंगा। होता है कि नहीं? व्यवहार बदलो, और घर में भी बच्चों को भी रखना है तो भी व्यवहार बदलो। पत्नी पत्नी भी बदले, और जो परिजन लोग हैं एक दूसरे के घर पे जाते हैं वो भी अपना व्यवहार दिखाए कि कैसा है। तो लोग बच्चे आएंगे तो बच्चे बोलेंगे ये पापा मम्मी झगड़ा करते हैं, और ये इनके परिजन, ये दोस्त लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, नहीं मांगता ये तो हमको पहले से झगड़ा करना तो हमको आता है। इसलिए जो भी है बिल्कुल सही माने में आप परम पूज्य गुरुदेव की विचार थोड़े ही लो, थोड़े ही लो, ज्यादा इतना नहीं, थोड़े ही लो, लेकिन उसको जीवन में उतारो, और ये तुम्हारी अंतरात्मा तुमको प्रेरणा देगी। गुरुदेव का कारण शरीर तुमको प्रेरणा देगा। आप पंडित जैसे बातें करने लगोगे, आप दूसरों को दो बातें बोलोगे ना, वो आदमी के जीवन में परिवर्तन 100% आएगा। सच्चाई और अच्छाई का मार्ग बहुत बढ़िया होता है, इस पे चलना है। गुरुदेव तो देने के लिए तैयार है, और उनके पास देने के लिए बहुत 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 कुछ है। हमारी लायकात कौन सी है वो देखना है। आज के लिए बस इतना।